ओह, ये चढ़ाई देख रहे हो, इट वॉज नेवर इजी। तो गोबर हो गया। तो ये हो रहा है धीरे चापी और उलगुलान तब तक चलता रहे जब तक ये देश अपना आज़ाद नहीं हो जाता है। तो ये 110 फीट ऊंची समाधि स्थल, भगवान बिरसा मुंडा जी को ना 2 बार जेल में बंद किया गया। हे जोहार गाइस और स्वागत आप सबों का झारखंड पैदल यात्रा के 128वें दिन में है। जैसे कि आपको पता है कि मैं निकल करके बाहर आ गया था इधर अड़की से, इस वक्त मैं साइको में। और इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ यहाँ के प्रशासन व्यवस्था को, खास करके पैरामिलिट्रीज को, जिन्होंने मुझे खाना तक दिया। मतलब मैं उनके शरण में नहीं हूँ, प्रोटेक्शंस में नहीं हूँ, और ना ही मैं उनके यहाँ पे रहने के लिए गया। बट हाँ, मुझे भूख लगी थी और उन्होंने थोड़ा खबर ले ली मेरी कि वही तो खाना वाना खाया है। तो मैंने बोला कि सर आगे कहीं होटल मिलेगा तो मैं खा लूँगा। और इन जगहों को बेहतर रूप से वो जानते हैं, यहाँ की पुलिस व्यवस्था जानती है, यहाँ जो भी रह रहे हैं वो लोग जानते हैं। तो उन्होंने मुझे खाना खिलाया। और एक आम पब्लिक मैं भी हूँ, तो हमारी सुरक्षा में वो दिन रात लगे रहते हैं। इस हेतु भी गाँव वालों को भी, अड़की में जो मेनका की फैमिली थी उनको भी, सभी को धन्यवाद मेरा, क्योंकि मैं इन क्षेत्रों में अब वापस नहीं आने वाला। खूंटी के दूसरे इलाकों में घूमूंगा। और भगवान बाबा बिरसा मुंडा जी के गांव में मैं इसी चौक से होते हुए गया था। तो अभी इस वाले रास्ते से मैं आगे जा रहा हूं, क्योंकि थोड़ी सी मौसम ख़राब हो रखी है तो वीडियो में हल्की फुल्की जो लाइट है ना वो नहीं आ रही होगी। तो ये वाले रास्ते से मैं आगे जा रहा हूँ डुम्बारी बुरू। अगर इसी मेन रोड से होते हुए जाऊँ तो डुम्बारी बुरू तकरीबन मुझे 8 से 10 किलोमीटर पड़ जाएगी। बट इस रास्ते से आगे जा कर के एक स्कूल है, आवासीय स्कूल, और उससे मैं राइट मुड़ करके जाऊंगा और उससे मुझे तकरीबन 3 से 4 किलोमीटर लगेगी। वैसे मैं बता दूं कि भगवान बिरसा मुंडा जी की जो आखिरी और अंतिम लड़ाई हुई थी अंग्रेज़ों के खिलाफ, उलगुलान जो हुआ था बेसिकली वो यहीं पे हुआ था। और हालांकि पकड़े गए थे वो जमकोपाई से, बट यहाँ पे कई सारे आदिवासी जन थे जो भगवान बिरसा मुंडा जी के अनुयायी थे, उनको फॉलो करने वाले में से एक थे। तो उन सभी का इस जगह पे एक तरह से समझिए कि एक समाधि स्थल बनाया गया है, जो कि 110 फीट ऊंचा है। आपको मुख्य सड़क से भी वो चीज़ें दिख जाती है, हालांकि मैं कैमरे से नहीं दिखा पाऊँ। तो चलिए बाकी स्टोरी मैं वहाँ पे पहुँचने के बाद बताऊँ और दिखाऊँ भी, उस डुम्बारी बुरू से इन जगहों का भी एक एरियल व्यू दिखाऊँ। अच्छा, इसके साथ एक और पॉइंट भी कि यहाँ जितने भी जगह हैं आसपास में, उन गाँव का कुछ ना कुछ मतलब है, ठीक है, चाहे वो मुंडारी लैंग्वेज में है या फिर किसी और चीज़ों में है, बट उस गांव का हर एक चीज़ में मतलब है। जैसे मैं उलीहातू गया था ना, भगवान बिरसा मुंडा जी के पिताजी का वो गांव था। और जैसे कि मैंने बताया चलकड़, बीरवांकी, चलकड़, आयुभातू, इन जगहों पे भगवान बिरसा मुंडा जी का बचपन बीता है। तो ये जो है ना, जहाँ पे मैं गया था उलीहातू, उली का मतलब होता है आम, हाथू का मतलब होता है गाँव या टोली। तो मेनका की माँ बता रही थी, वो हमारी भी माँ ही हुई, चारों पहर यार बेटा बेटा बोलते रही हूँ। तो उली हाथू या फिर अम्बा टोली, दोनों में से एक चीज़ बोलिए तो उली हाथू मतलब अम्बा टोली मतलब आमों का गांव हो, जहाँ मतलब आम के पेड़ों का। तो यहाँ से नहीं, पर आगे इसी रास्ते में जब आप जाएंगे ना तो आपको पहाड़ देखने को मिल जाता है। और पहाड़ से आपको 110 फीट ऊंचा लंबा जो एक स्थल बनाया गया है वो दूर से आपको दिखता है। मैं सामने से भी बीच बीच कहीं कहीं से आपको दिखाऊंगा। वैसे मौसम बहुत प्रतिकूल है। हाँ तो भाई साहब, धूप निकलने लगी और यह है साइको, जगह का नाम है। इधर से ही होते हुए मैं गया था। यहाँ अभी एक शहीद स्थल है और इस जगह से मैं अभी रोड क्रॉस करके, एक्चुअली इधर से भी आगे जा कर के मोड़ सकते हैं, बट मैं अभी इधर से ही होते हुए जाऊँगा, जो कि मुझे शॉर्टकट पड़ेगी। एक बात और बता दूं कि इस जगह पे हाट लगता है, मतलब सप्ताह में एक बार लगने वाला बाज़ार। तो कुछ गोलीकांड यहाँ भी हुआ था। इस प्रकार एक चौक है, शहीद अब्राहम मुंडा चौक, जिसको जाना जाता है, कहा जाता है। 1952 में जन्म और शहीद 2016 में हुए थे। तो कुछ इस प्रकार है। सामने बिशप वेस्टकॉट स्कूल है, साइको का आई थिंक आवासीय विद्यालय है, बट इसकी बोर्ड जो है ICSE है।
हम नहीं पढ़ दिए कौन हो ऐसे बोर्ड में, फिर भी हम कह सको कि आई एम फार इनफ दैन एनी पर्टिकुलर बॉडी। देख हम एगो चीज़ बतवाई हो, मैं आपको भी हिंदी में बताऊंगा बट पहले खोटा में संबोधित कर ले, हमारे भाई बहन भी देखें। तो एक चीज़ बताता हूँ, आपकी इच्छा शक्ति प्रबल होनी चाहिए, फिर आप किसी विद्यालय में नहीं भी पढ़ो ना तो ज्ञानी बन जाओगे। भगवान बिरसा मुंडा जी एक उदाहरण है। वो हालांकि पढ़े दूसरे स्कूलों में, बट उन स्कूलों में पढ़ने के बाद एक बात और समझ में आया कि दैट की उनकी अपनी चीज़ें छीनी जा रही है। देखिए मैं बार बार बोलता हूँ, मुझे किसी से कोई वैर नहीं, बट जो इतिहास में है मैं उसको बदल नहीं सकता, ठीक है। तो मैं भले ही बिरसायत नहीं फॉलो करता, बट मैं इतना कह सकता हूँ दैट यस आई फॉलो भगवान बिरसा मुंडा, ठीक है। क्या करूँ यार, दूसरा जन्म जो ठहरा। उससे गैस मैं यहाँ से गुजर रहा था और कुछ फंक्शन यहाँ पे चल रही है ट्रेडिशनली, तो मैंने सोचा कि आपको भी दिखाते जाऊँ। वैसे तो क्लोज ले जा करके नहीं दिखाऊंगा क्योंकि मैं चलते चलते रास्ते में बताऊंगा कि ये हो क्या रहा था। तो बस एक नज़र के लिए ये आप देख लो। तो ये हो रहा है दिरी चापी। दिरी चापी मतलब जो मरणोपरांत 1 साल के बाद पत्थलगड़ी, तो हमने कई बार जिक्र किया है। और ट्राइब्स में दिरी दुरुसलम होता है और दिरी चापी होता है मुंडा ट्राइब्स में। तो दिरी चापी में पत्थल में जो पत्थलगड़ी हुई होती है उसमें जो नामकरण होता है और उसमें पानी से धुलवाया जाता है उस पत्थर को, उसको बोला जाता है दिरी चापी। तो एक्चुअली वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा ना हो जाए और ये एक सब्जेक्ट अलग है, इसी वजह से मैं यहाँ पे निकल रहा हूँ और बस आपको थोड़ा सा ट्रेडिशनली बताता हूँ, ठीक है भैया जो आ रहा है, इसलिए मैंने आपको बता दिया दिरी चापी। मैं सोच रहा था कि मैं इसको कवर करूं, बट मेरे पास फ़ोन में स्पेस भी नहीं है और देखूंगा फिर कभी अगर ऐसा हो पाता है तो। एक टुंगरी पार करके दूसरी टुंगरी की ओर ये गांव है उबरू। गांव एक्चुअली पार हो रहा है। मैं आपको बताऊं गाइस, उलगुलान होने के पीछे कारण क्या है। उलगुलान हुई थी इसलिए ही क्योंकि यहाँ के ज़मीनों को ना मिशनरीज वाले जो है धर्म परिवर्तन करके भोले भाले लोगों को मैं शिक्षा दूंगा, दवाई दूंगा, ये दूंगा, वो दूंगा, वो दूंगा, ये बोल करके यहाँ के ज़मीनों को अपने अधिकार में ले लिए थे। ये बात भगवान बिरसा मुंडा जी को कतई पसंद नहीं था। उनका एक नारा था अबुआ साम्राज्य, और ये जो लिखा हुआ है ये इनका नारा था। एक और बात मैं आपके साथ बोलना चाहता हूँ यहाँ पे कि वो जब मतलब वो भी एक वक्त में क्रिश्चियन बन गए थे, कन्वर्ट हो गए थे, बट वो शिक्षा के लिए कन्वर्ट हो गए थे। जब वो खुद भी फील किया कि नहीं यार, शिक्षा के अलावा भी बहुत कुछ ऐसी चीज़ें हैं और ये यार शोषण भी करते थे अंग्रेज, समझ पा रहे हैं। अब मैं कितना बोलूँ, खुद भी तो समझ जाइए यार आप लोग। तो जब वो करते थे ना तो उनको ये बर्दाश्त नहीं हुआ और अंग्रेज़ों को पता चल गया कि देखो भाई, बिरसायत उस वक्त जो धर्म उन्होंने घोषित किया था, अपने आप को भगवान घोषित किया था, तो बिरसायत के अनुसार से ना जब बिरसायत हो रहा था तो उरांव और मुंडा समाज के जो भी लोग थे, मुंडा ट्राइब्स के, उरांव और मुंडा ट्राइब्स के लोग जो है ना वापस बिरसायत में, मतलब उनका ये मूल मंत्र था कि हमें अपने मूल आदिवासी संस्कृति में वापस आना चाहिए। हमें अंग्रेज़ों की पश्चिमी सभ्यता, पश्चिमी संस्कृति को अपनाना नहीं चाहिए, ठीक है। तो ये बात से बहुत रुष्ट थे अंग्रेज, क्योंकि सारा काम होने नहीं दिया जा रहा था इन चीज़ों की वजह से, ठीक है। तो ये सारे मैटर्स हो रखा था जिसके वजह से उनको पकड़ने के लिए कई सारे प्रयास किए गए, बट नहीं हो पाया। फिर उस वक्त होता है उलगुलान, और उलगुलान एक ऐसा शब्द है जिसका अर्थ आप समझ सकते हैं विद्रोह। तो उस उलगुलान में कई सारे आदिवासी भाई बहन, बूढ़ा बूढ़ी, मतलब पति पत्नी, ये सारे कोई जो है ना उस डुम्बारी बुरु में जो है वो खड़े थे, सब वहाँ पे गए थे उनको सुनने के लिए। एक सभा भी थी, सभा जैसी थी, उलगुलान नामक एक सभा था कि नहीं हमें विद्रोह करना है, ऐसे सब बोल करके कई सारी घटनाएं घटी थी, जिसको अगर मैं बोलने के लिए बैठूं तो मुझे लगता है कि 20 मिनट का वीडियो बन जाएगा। अब ये कौन सा गांव है, कट्ठल लदे पड़े हैं, तो इसलिए मैंने बोला आपको कि बहुत ज़्यादा डिटेल के बारे में आपको खुद भी पढ़ना चाहिए। ये झारखंड एक ऐसा प्रांत था, एक ऐसा जगह था ना, उस टाइम तो ये स्टेट नहीं था, जाहिर सी बात है। तो ये एक ऐसी जगह थी जहाँ पे अंग्रेज़ों की पसीने छूट गए थे इसको गुलाम बनाते बनाते। कहा जाता है 1857 में मंगल पांडे थे देश के पहले आज़ादी के हीरो, बट नहीं, झारखंड जब आप
सर्च कीजिएगा और उसके बारे में पता कीजिएगा। हिस्ट्री कुछ ऐसी चीज़ें मिलेंगी जिसके बारे में कभी आपके साथ जिक्र नहीं किया गया। डुम्बारी बुरु से वैसे मैं दिखाऊंगा आपको कि कितनी सारी घाटियाँ या फिर पहाड़ है। बुरु का मतलब पहाड़ होता है। गाइस चढ़ते चढ़ते कब मैं पहाड़ चढ़ने लग गया, चलते चलते ये याद नहीं आया, मुझे समझ नहीं आया। ऐसे ही करते करते वो वाला पहाड़ भी चढ़ जाऊंगा मैं। ये देखो आगे और चढ़ाई है और ये नीचे रहा। वैसे करते करते बहुत ऊपर से चढ़ गया यार, और पता नहीं चला बात बात में। अभी बहुत दूर जाना है और शाम लगभग ढलने को आ गई। ये जंगल, वैसे मैं बताऊँ नो नेटवर्क जोन में आ गया हूँ और यहाँ से अभी भी 3 किलोमीटर है। शाम के तकरीबन 6 बज गए हैं। आज शायद भारी समस्या में मैं फंस सकता हूँ। डुम्बारी बुरु दिखने लग रही है वैसे यहाँ से, बट फिर भी घूम करके जाने होंगे मुझे। फाइनली गाइस पहुँच गया हूँ, बट ना क्या हुआ कि सनसेट का व्यू आने लगा है और पक्का डिहाइड्रेशन जैसा सिचुएशन मेरा बन गया है और अभी भी मैं शहीद स्थल पहुँच नहीं पाया हूँ। मेरे सामने बिल्कुल भगवान बिरसा मुंडा जी की प्रतिमा है और आपको स्वच्छ रूप से ये दिख जाती है सामने, और यहाँ से आपको जाना होगा ऊपर। पर यहाँ पे लिखा हुआ है बंद करने का समय 4 बजे शाम के। वैसे एक जानकारी के लिए मैं बता दूं कि बहुत सारे लोग यहाँ पे जमा हुए थे गोलीकांड में और सभा को सुनने के लिए आए थे भगवान बिरसा मुंडा जी के कथनी को। बट उस टाइम गोलीकांड हुआ और कई सारे लोग शहीद हुए, जिनमें से 6 से 7 लोग जो हैं उनके बारे में जिक्र किया गया है और उन्हीं के बारे में सर्च करके पता लगा। तो उनके नाम यहाँ पे कुछ आप देख सकते हैं। आप मैं चाहता हूँ कि रोक करके पढ़ लें, और उलगुलान के बारे में भी ये चीज़ बताई गई है, तो आप यहाँ पे भी इसको पढ़ लें। गाइस हियर वी गो, वो रहा डुम्बारी बुरु का शहीद स्थल और फाइनली पहुँच चुका हूँ। बट मैं बोलूँगा कि थोड़ा लेट ही हो गया यार, सनसेट लगभग हो गई। ओह ये चढ़ाई देख रहे हो, इट वॉज नेवर ईजी। तो गोबर हो गया, सनसेट हो गई। तो पहुंच चुके हैं उस जगह पे जहाँ पे 9 जनवरी 1899 ईस्वी में जालियांवाला बाग हत्याकांड जैसी कुछ चीज़ें घटी थी। काफ़ी थक गया हूँ, बट कई सैकड़ों में आदिवासी यहाँ पे शहीद हो गए थे उस दिन। भगवान बिरसा मुंडा जी ने सबको बुलाया था एक सभा के लिए ताकि देश को आज़ाद किया जा सके, और उलगुलान तब तक चलता रहे जब तक ये देश अपना आज़ाद नहीं हो जाता है। बट अंग्रेज़ों को पता चल गई और पता चलने के बाद अंधाधुंध गोलियां बरसा दी गई। खैर अपने जो आदिवासी क्रांतिकारी थे वो भी अपने पारंपरिक हथियारों के साथ लड़ रहे थे, जूझ रहे थे। बट अंग्रेज़ों के आधुनिक हथियार के मुकाबले उनके पारंपरिक हथियार कुछ नहीं थे। तो ये 110 फीट ऊंची समाधि स्थल में इस वक्त में चढ़ते हुए भगवान बिरसा मुंडा जी को ना 2 बार जेल में बंद किया गया। तो इस वक्त मैं डुम्बारी बुरु के सबसे ऊंचे शहीद स्थल के पॉइंट के पास। मैं आपको बस इतना कहना चाहता हूँ कि 3 फरवरी को वापस से बाबा बिरसा मुंडा जी को पकड़ लिया गया और 9 जून को रांची के जेल पे उनका देहांत हो जाता है। 450 प्लस उस दिन कुल आदिवासी पकड़े गए, और पकड़े गए थे चक्रधरपुर नामक प्रांत से, जोमकोपाई से। वो कहते हैं ना कि घर के भेदी लंका ढाए, वैसी वाली कुछ सिस्टम हो जाती है। तो 3 फरवरी को पकड़ ली जाती है। वैसे 9 जनवरी को जो यहाँ पे कांड हुआ था, गोलीकांड, उसके बाद से यहाँ पे हर साल 9 जनवरी को एक मेले की तरह आयोजन की जाती है ताकि चीज़ों को याद रखा जा सके। वैसे आप कितने इस घटना से वाकिफ़ है प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर कुछ और भी चीज़ें हैं जो आप ऐड ऑन करना चाहते तो ऐड ऑन भी करें। कहीं पे कोई त्रुटि हुई होगी तो प्लीज़ करेक्शन ज़रूर करें, मैं उनको कमेंट सेक्शन में पिन कर दूँगा। और मैं पर्सनली चाहता भी हूँ, क्योंकि कई सारे लोग हैं जिनकी नॉलेज जो है शायद मुझसे बहुत ज़्यादा भी हो, तो इसी वजह से। चलिए, क्योंकि अब अंधेरा होने को है और मैं काफ़ी लेट में यहाँ पे पहुँचा, मैं कुछ इन व्यू के साथ उम्मीद करता हूँ कि आपको ये ब्लॉग अच्छी लगी होगी। तो इन व्यू के साथ मैं इस ब्लॉग को यहाँ पे एंड करना चाहता हूँ, और ये भी कहना चाहता हूँ कि अगर आप ट्रैवलिंग लवर हैं
तो कभी आइए अपने झारखंड भी घूमिए और अपने झारखंड के इन जगहों पे घूमिए जहाँ कि दर्शन करने के लिए आप दूर दूर तक दूसरे प्रदेशों में विजिट करते हैं। चलिए मिलता हूँ किसी अन्य ब्लॉग में अपने खूंटी जिला से ही। तब तक के लिए खुद का ख्याल रखिए। झारखंड पैदल यात्रा में जुड़े रहने के लिए, करंट स्टोरी को अपडेट होने के लिए इंस्टाग्राम में फॉलो कर लीजिए और चैनल में नया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और नमन करता हूँ यहाँ शहीद हुए सभी लोगों को जिनके वजह से आज हम आज़ादी का सूरज देख पाए। चलिए मिलते हैं गाइस। जोहार झारखंड, जोहार भारत।